उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में इस्तीफा देने के बाद पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने खुलकर अपना बयान दिया है। उन्होंने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया और कहा कि वो एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वाकई राम मंदिर में दान का चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई चोरी नहीं बल्कि आस्था के साथ सरासर खिलवाड़ है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के साथ धोखा है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक सख्त है। एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं अब राम मंदिर के मुख्य कार्यक्रमों में हुए खर्च की रकम की भी एसआईटी जांच करेगी। आइए जानते हैं किस कार्यक्रम पर कितना खर्च हुआ है और अब तक जांच कहां तक पहुंची और इस जांच की आंच किस किस तक पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में उठे सवालों के बीच अब जांच और ट्रस्ट के फैसलों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ट्रस्ट की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर जो बात सामने आई उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि चंपत राय ने अपराधियों पर कार्रवाई पूरे होने तक पद छोड़ा है। वहीं कई लोग इसे अस्थायी कदम मान रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जांच पूरी होने के बाद उनकी वापसी हो सकती है। ट्रस्ट का पक्ष है कि चंपत राय पर निजी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गलती कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना रही। दूसरी तरफ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां और नकदी कपड़ों, जेबों और जूतों में छुपाते हुए देखा गया। साथ ही चढ़ावे की गिनती के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने की भी बात सामने आई है। हालांकि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि भगवान राम को अर्पित किए गए सभी बहुमूल्य आभूषण और दूसरे कीमती उपहार पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब सभी की नजर 22 जुलाई से पहले आने वाली जांच की रिपोर्ट, आगे की कार्रवाई और अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले में लगातार नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। कभी कोई कार तो कभी किसी और नए शख्स की भूमिका सामने आ जाती है। जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रमों पर खर्च किए गए 124 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की जांच होने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा रुपए अगर किसी कार्यक्रम पर खर्च हुआ तो वो जनवरी 2024 में हुई प्राण प्रतिष्ठा है। अब एसआईटी की सुई इन खर्चों की ओर घूम गई है। बता दें कि एसआईटी जनवरी 2024 में हुई प्राण प्रतिष्ठा, महाकुंभ की व्यवस्थाएं और नवंबर 2025 में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के खर्चे की जांच कर रहा है। और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ट्रस्ट के पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑडिट कर रही है। जांचकर्ता ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट वाउचर, बिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिकॉर्ड और खर्च के ब्यौरों की जांच कर रहे हैं। ताकि ये पता लगाया जा सके कि फंड का इस्तेमाल ट्रस्ट द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल प्रक्रियाओं और मंजूरी के हिसाब से किया गया था या नहीं। अगर सबसे बड़ी रकम जांच के दायरे में है तो वो 113 करोड़ रुपए है। ये रकम 22 जनवरी को साल 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी पर खर्च हुई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत करीब 8000 मेहमान शामिल हुए थे। जांचकर्ताओं को मिले ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार किस पर कितना खर्च हुआ है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, शेड और टेंट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 35 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए। पूजा पर 30,85,000 रुपए, प्रचार प्रसार और विज्ञापनों पर 21 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सजावट और लाइटिंग पर 14 करोड़ 62 लाख रुपए, खाने पीने की व्यवस्था पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए, धार्मिक अनुष्ठान पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए और भक्ति संगीत पर 93 लाख, वहीं साउंड सिस्टम पर 68 लाख, बिजली और मंडल पूजन पर 43 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और अन्य तैयारियों के लिए जो राउंड ऑफ फिगर सामने आया है वो है करीब 51 लाख रुपए का खर्च। अब एसआईटी 11 से 13 जनवरी 2025 तक हुए प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह पर हुए खर्च की भी जांच करेगी। इस दौरान ट्रस्ट ने कथित तौर पर 83 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से अकेले लाइटिंग और सजावट पर 52 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जांच करने वाले अधिकारी 2025 में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के इंतजाम पर खर्च किए गए 43 लाख रुपए की भी समीक्षा कर रही है। जांच का एक और मुख्य केंद्र है वो है पिछले साल 25 नवंबर को राम मंदिर में हुआ ध्वजारोहण समारोह। इस पर ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 10 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लगभग 6000 लोग शामिल हुए थे। एसआईटी की जांच ये भी अब तय कर रही है कि क्या कार्यक्रम के लिए जो रुपए खर्च किए गए वो ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप इस्तेमाल किए गए थे या नहीं। खर्च के अलावा जांचकर्ता रामलला को दान की गई कीमती धातुओं और आभूषणों के रिकॉर्ड की भी पुष्टि कर रही है। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर साल 2024 और फरवरी 2025 के बीच श्रद्धालुओं ने करीब 2.5 किलोग्राम सोना और करीब
करीब 80 किलोग्राम चांदी दान की है। महाकुंभ के दौरान 1.5 किलोग्राम सोना और 28 किलोग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में मिली थी। जांचकर्ता इन दानों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड, भंडारण व्यवस्था और उनकी स्थिति शामिल है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि क्या इन बड़े कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय विवरण ट्रस्ट की बैठकों में रखे गए थे, क्या खर्च को उचित मंजूरी मिली थी और क्या भुगतान तय नियमों के अनुसार ही किए गए थे। देखिए, एक नहीं, जांच के कई पहलू हैं। अब जिन जिन कार्यक्रमों में क्या क्या खर्च किया गया, क्या वो खर्च जो ट्रस्ट ने अनुसरण बनाया था उसी के हिसाब से किया गया, या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ी की गई है, क्या कार्यक्रमों के नाम पर भी पैसे दबाए गए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब अब एसआईटी ढूंढ रही है। चंपत राय ने साफ कर दिया है कि जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब वो अपना पक्ष खुलकर सबके सामने रखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चंपत राय ने भी शपथ लगाई है, या फिर जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि उनका इस्तीफा सिर्फ जांच पूरी होने तक लिया गया है, बाद में क्या फिर से उन्हें बहाल कर दिया जाएगा और किस किस पर गाज गिरेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।